एक बार की बात है। एक गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता था। उसके पास बहुत दौलत नहीं थी, परंतु उसके मन में संतोष था और वह हमेशा खुश रहता था। शंकर का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र माना जाता था। शंकर चाहता था कि अर्जुन बड़े होकर कुछ बड़ा करे, जिससे उसका और उसके परिवार का नाम रोशन हो सके। शंकर ने बड़ी मुश्किलों से अर्जुन को शहर भेजा, जहां उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह धीरे धीरे कंपनी का बड़ा अधिकारी बन गया। समय बीतता गया और अर्जुन की जिंदगी में सुख समृद्धि आ गई। उसने शहर में एक बड़ा घर खरीद लिया और उसके पास अब धन दौलत की कमी नहीं थी। अर्जुन ने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया ताकि वह भी आराम की जिंदगी जी सकें। शहर की चकाचौंध और जीवन शैली में अर्जुन ने अपनी जड़ों को भूलना शुरू कर दिया। वह अब अपने पुराने गांव और अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया था। उसे लगता था कि वह अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसे अपने पुराने जीवन से कोई मतलब नहीं था। एक दिन अर्जुन की कंपनी में एक बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में शहर के बड़े बड़े उद्योगपति और अधिकारी आए हुए थे। अर्जुन के माता पिता भी पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान अर्जुन ने देखा कि उसके पिता शंकर एक कोने में अकेले बैठे हुए थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसके पिता यहां अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। वह उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। तभी पार्टी में एक उद्योगपति ने शंकर को पहचान लिया। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता कौन हैं? उन्होंने मेरी और मेरी कंपनी की बहुत मदद की थी जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अर्जुन को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, पिताजी, आपने कभी मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता था। तुम्हें तुम्हारी औकात का पता होना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों की मदद करना भूल जाओ। मैंने हमेशा यही सीखा है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली औकात का मतलब क्या होता है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और अपने पुराने दोस्तों और गांव के लोगों से जुड़ने का संकल्प लिया। उसने अपनी कंपनी में भी बदलाव किया और वहां के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि असली औकात दौलत और पदवी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। असली औकात हमारे कर्मों से होती है, न कि हमारे पद और दौलत से।